नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो का बच्चों टॉपिक रहने वाला है एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। 8 एग्रीगेट हैं इसके, उनको आज डिस्कस करेंगे। तो 8 एग्रीगेट डिस्कस करने से पहले हम सबको पहले पता होना चाहिए जीडीपी का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जीडीपी के बारे में डिस्कस करते हैं पहले। तो जीडीपी का मतलब इट इज़ द सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। तो एक कंट्री के अंदर एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी उनकी वैल्यू का जोड़ टोटल हमारा क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक साल के अंदर एक देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी उनकी मॉनेटरी वैल्यू का जोड़ क्या कहलाएगा? हमारा जीडीपी कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला हमारा एग्रीगेट आता है जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो देखिए बच्चों, हमने अभी तक जो जीडीपी के बारे में पढ़ा वो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा जीडीपी एट एमपी। ठीक है, एमपी मीन्स मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मीन्स वो प्राइस जो मार्केट में चल रहा होता है, उसके ऊपर जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो तब हमारे पास क्या आता है? जीडीपी एट एमपी आता है। तो दूसरा हमारा एग्रीगेट बनेगा एनडीपी एट एमपी। एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी का मतलब एन मीन्स नेट, डी मीन्स डोमेस्टिक, पी मीन्स प्रोडक्ट। पी मीन्स प्रोडक्ट। अब देखिए हम ग्रोथ से किस पे शिफ्ट हो रहे हैं? नेट पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया तो सीधी सी बात है टूट फूट हुई होगी मशीनरीज में। ठीक है, मशीनरीज जो है हमारी डेप्रिशिएट हुई होंगी। तो जब हम जो टूट फूट वगैरह हुई मशीनरी में जो गिसावट आई, डेप्रिसिएशन लगा, उसको जब हम लेस कर देंगे तब हमारे पास क्या आएगी? हमारी नेट जीडीपी आ जाएगी। मीन्स नेट हमने कितना प्रोडक्शन किया वो हमारे पास आ जाएगा। तो एनडीपी एट एमपी किसके बराबर होगा? जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। जब जीडीपी एट एमपी में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तब हम किस पे पहुंच जाएंगे? एनडीपी एट एमपी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगला एग्रीगेट बच्चों हमारा बनेगा, इस डी को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में? एन में। जी एन पी एट एम पी। जी का मतलब फिर वही ग्रोस, उधर डी का मतलब था डोमेस्टिक, इधर एन का मतलब होगा बच्चों नेशनल, पी का मतलब प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो जीडीपी में क्या था बच्चों? प्रोडक्शन होना चाहिए एक कंट्री के अंदर। वो प्रोडक्शन चाहे इंडिया की कोई इंडस्ट्री करे या इंडिया की कोई कंपनी करे या बाहर की करे, बस प्रोडक्शन होना चाहिए इंडिया की टेरिटरी के अंदर। ठीक है, उसको तो हम कह रहे थे जीडीपी एट एमपी। बट अब हम कह रहे हैं कि भाई इंडिया का बता दे, इसमें से इंडिया का कितना प्रोडक्शन है। बाहर का हमें नहीं देखना, इंडिया के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इंडिया के कुछ लोग होंगे जो फॉरेन में जाकर काम कर रहे होंगे और फॉरेन के लोग हैं कुछ जो इंडिया में आकर काम कर रहे होंगे। तो फॉरेन से इंडिया के लोग जो कमाएंगे वो इंडिया में भेजेंगे और इंडिया में जो लोग कमाएंगे वो अपने देश ले जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारा कहलाएगा NFIA। NFIA मीन्स नेट
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमने विदेश से जितना भी पैसा कमाया, जब हम उसको ऐड कर देंगे किसके अंदर, हमारी जीडीपी के अंदर, वो डिफरेंस किसका है, एनएफआईए, जो फॉरेन से इंडिया वाले लोगों ने कमाया और अपने देश में भेज दिया, फॉरेनर्स ने जो इंडिया में कमाया और अपने देश में भेज दिया, उस डिफरेंस को जब हम जीडीपी में जोड़ देंगे तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, जीएनपी एट एमपी पे पहुंच जाएंगे। तो जीएनपी एट एमपी किसके बराबर होगा, जीडीपी एट एमपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा तीसरा एग्रीगेट। चौथा एग्रीगेट हमारा बनेगा, अब इस जी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एन में, ग्रोस को कन्वर्ट कर देंगे हम नेट में। जब हम ग्रोस से नेट पर जाते हैं तो क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। ऊपर किया था हमने, क्योंकि टूट फूट होगी, घिसावट आएगी, डेप्रिसिएशन लगेगा मशीनरीज में। तो एनएनपी एट एमपी होगा जब हम जीएनपी एट एमपी में से माइनस कर देंगे क्या, डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों, ये तो हो गए हमारे 4 एग्रीगेट किस पे, एमपी पे, ये भी एमपी पे, ये भी एमपी पे, ये भी और ये भी। अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट आता है, 5वां एग्रीगेट हमारा बनता है जीडीपी एट एफसी। एफसी मीन्स फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। ऊपर हमने देखो बच्चों मार्केट प्राइस पर जीडीपी को कैलकुलेट किया। मार्केट प्राइस मीन्स वो प्राइस जो मार्केट में चल रहा है। मार्केट में जब गुड्स वगैरह आ गए तो सीधी सी बात है, टैक्स वगैरह उन पर लग चुका है। ठीक है, अब हम जीडीपी एट एफसी मीन्स फैक्टर कॉस्ट पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। फैक्टर कॉस्ट पे मीन्स गुड्स को अभी सिर्फ प्रोड्यूस किया गया है, फैक्टर्स को पेमेंट की गई है बस। ठीक है, उस पर हम जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं। गुड्स को मार्केट में नहीं लाया गया है। गुड्स को मार्केट में नहीं लाया गया है तो सीधी सी बात है, टैक्स अभी तक नहीं लगा होगा। ठीक है, तो जीडीपी एट एफसी किसके बराबर होगा, जब हम जीडीपी एट एमपी में से माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, एनआईटी को। एनआईटी मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो किसके बराबर होगा, टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, इसका डिफरेंस हमारा क्या कहलाएगा, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब हम जीडीपी एट एमपी में से माइनस कर देंगे किसको, एनआईटी को, जब हम पहुंच जाएंगे जीडीपी एट एफसी पे। ठीक है बच्चों, एफसी और एमपी में डिफरेंस समझना ज़रूरी है। एमपी में टैक्स और सब्सिडीज़ को कैलकुलेट कर लिया जाता है, फैक्टर कॉस्ट में इन दोनों का कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए इनको क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, आगे फिर वही आएगा, जी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एन में, एनडीपी एट एफसी बन जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, जीडीपी एट एफसी माइनस डेप्रिसिएशन। जी से हम किस पर आ रहे हैं, एन पर आ रहे हैं। ग्रोथ से जब एन पर आएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाएगा। या इसको लिखा जा सकता है बच्चों, देखिए एनडीपी एट एमपी ले लूँ मैं इधर, इसमें से मैं माइनस कर दूँ एनआईटी, तब भी मैं किस पर पहुंच जाऊंगा, एनडीपी एट एफसी पे पहुंच जाऊंगा। जो ऊपर किया वही मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, अगला मेरा एग्रीगेट बनेगा, इस डी को मैं कन्वर्ट कर देता हूं किस में, एन में। तो मेरा एग्रीगेट बन गया जी एन पी एट एफ सी। जी एन पी एट एफ सी पे कैसे पहुंचूंगा, जी डी पी एट एफ सी ले लिया मैंने, इसमें मैं क्या जोड़ दूं, एन एफ आई ए जोड़ दूं।
जब जीडीपी एट एफसी में मैं एनएफआईए जोड़ दूंगा तो मैं डोमेस्टिक से किस पे पहुंच जाऊंगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे शिफ्ट कर जाऊंगा। या इसको लिखा जा सकता है जीएनपी एट एमपी माइनस एनआईटी। ठीक है बच्चों, लास्ट हमारा एग्रीगेट बनता है 8वां, कौन सा, एनएनपी एट एफसी, जिसको नेशनल इनकम भी बोला जाता है हमारी देश की, नेशनल इनकम। ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जब हम जीएनपी एट एफसी में से माइनस कर दें क्या, डेप्रिसिएशन को। जब हम ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तब हम किस पे पहुंच जाएंगे, नेट पे पहुंच जाएंगे। या फिर वही इसको कैसे लिखा जा सकता है, एनएनपी एट एमपी में से मैं माइनस कर दूं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तभी भी मैं किस पे पहुंच जाऊंगा, एनएनपी एट एफसी पे पहुंच जाऊंगा। तो ये थे बच्चों हमारे 8 एग्रीगेट नेशनल इनकम के। इसी के बेस पर क्या होगा, आगे हमारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे। ठीक है, जीडीपी एट एमपी रह गया, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एनडीपी एट एमपी ले लूँ मैं। नेट में ऐड नहीं होता हमारा डेप्रिसिएशन, ग्रोस में ऐड होता है। तो नेट में जब मैं डेप्रिसिएशन को जोड़ दूंगा तब मैं किस पे पहुंच जाऊंगा, जीडीपी एट एमपी पे पहुंच जाऊंगा। तो ये थे बच्चों हमारे 8 एग्रीगेट। इनको एक बार अच्छे से देख लेना, इन्हीं के बेस पर क्या होगा, आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। धन्यवाद आज के लिए।